आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का बाइबल अध्ययन का विषय है जीवित रहने का उपाय। आज का वचन मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बारे में है। जब आप इस वचन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको जीवित रहने का उपाय जरूर मिल जाएगा। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वचन को अंत तक जरूर सुनें। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय का 12 पद, जिसमें लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, या तो सबको पता है कि इस धरती पर जितने भी जन्म लिए उसे मरना निश्चित है, चाहे वह धर्मी हो या पापी, ऊंच हो या नीच, धनी हो या दरिद्र, मूर्ख हो या पंडित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क इस बात से पड़ सकता है कि यदि आप परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आपने अपने जीवन में क्या किया। यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय का 11 पद के अनुसार परमेश्वर इस्राएलियों को यह कहने के लिए कहते हैं, इसलिए तो उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, यह इस वचन से पता चलता है, क्योंकि उसने अपनी ही सौगंध खाकर लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी दुष्ट या पापी की मृत्यु से उसे प्रसन्नता नहीं मिलती। अर्थात परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि दुष्ट की मृत्यु हो। लोग अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए अपने सर की कसम, परमेश्वर की कसम या बहुत सारी चीज़ों की कसम खा लेते हैं, पर परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने ही जीवन की सौगंध खाकर बात को सत्य प्रमाणित किए। परमेश्वर यह कहना चाहते हैं कि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो दुष्टता छोड़कर सुधर जाएं, पाप और बुराई करना छोड़कर सच्चाई के मार्ग की ओर लौटे, तो वह जीवित रह सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र जनों से भी यह कहना चाहता है कि आप भी पाप को छोड़ दें और जीवित रहें। इसलिए वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, तब वह उससे भी फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए परमेश्वर का यह दो बड़ी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, धर्मी जन का अपराध, और दूसरा, दुष्ट का परिवर्तन। परमेश्वर यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई धर्मी व्यक्ति जो कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए जीवन जीता है, यदि वह पाप और अपराध करता है तो उसका पहले का धार्मिक जीवन उसे नहीं बचा पाएगा। यानी यदि धार्मिक व्यक्ति पाप करता है तो वह जीवित नहीं रहेगा। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय का 24 पद में वचन कहता है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम
वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, उसमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। यानी जो विश्वासघात और पाप उसने किए हों, उसके कारण वह मर जाएगा। यहाँ पर धर्मियों को परमेश्वर का स्पष्ट संदेश है कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उसे सिर्फ धार्मिकता के मार्ग पर ही चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर को धर्मियों का पाप करना मंजूर नहीं। पर इसके विपरीत कोई दुष्ट व्यक्ति यदि अपनी दुष्टता छोड़कर सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने लगता है, तो वचन के अनुसार यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय का 21 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। इस वचन में परमेश्वर अपने लोगों से चाहते हैं कि वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलकर जीवन जीते रहें। इसलिए वह दुष्टों को यह अवसर देते हैं कि वे पापों को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए भक्ति, न्याय, प्रेम तथा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए, जिससे वह जीवित रह पाएंगे। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय का 22 पद में लिखा है, उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो, उसके कारण वह जीवित रहेगा। यह वचन परमेश्वर दुष्टों के लिए कहता है कि यदि वे अपने किए हुए कुमार्ग और पाप से फिरते हैं, तो उनका अधर्म को स्मरण ना किया जाएगा। 27 और 28 पद कहता है, फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कर्मों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। मेरे प्रियो, यदि आप भी किसी प्रकार के पाप और गुनाह में लिप्त हैं, तो आपके लिए समय है कि पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के मार्ग में लौट जाएं, क्योंकि इसी में ही आपकी भलाई है। हम वचन में आदम और हवा के विषय में जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि अदन वाटिका के सभी वृक्ष का फल खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, और जिस दिन उस वृक्ष का फल खाओगे अवश्य तुम मर जाओगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप लोग बुद्धिमान हैं। अपना दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि शायद उस समय आदम को यह नहीं पता होगा कि जीवन और मृत्यु क्या है, नहीं तो वह परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं टालता। पर आजकल के लोग तो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए परमेश्वर का कहा हुआ वचन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया था, उसी परमेश्वर ने आज धर्मी और पापी दोनों तरह के लोगों को, यानी आपको, मुझको और सबको जीवित रहने के लिए आज्ञाओं को मानकर चलने का आदेश दे रहे हैं। मेरे प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं, तो सदैव सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते रहें, क्योंकि यदि आप अपनी धार्मिकता पर घमंड करके पाप करते हैं, तो वे विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए धर्मियों को जीवित रहने के लिए सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलते रहना है। फिर वे लोग जो दुष्टता से जीवन जी रहे हैं, यदि वे जीवित रहना चाहते हैं, तो उनको अपने किए हुए पाप से संपूर्ण मन से फिरकर परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना होगा, नहीं तो आदम की तरह
आप भी परमेश्वर के सामने से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको जीवित रहने का उपाय मिल गया होगा। इस वचन में परमेश्वर अपनी आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।